हेलो बच्चों, हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है भाई। सभी ऑडियंसों का मेरे यहाँ स्वागत है और मैं अपने चैनल हरवीर सिंह इंस्टीट्यूट के माध्यम से आज आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने जाता हूँ, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो इसके जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बेटा एक राइट ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करती है, समझे। हम एक राइट ट्रायंगल बना देते हैं तो इसके ऊपर डिपेंड करती है ये सब। कैसे? देखिए, त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति एक ऐसी चीज है बेटा कि जिससे हम किसी चीज का माप निकालते हैं। जैसे सपोज करो कोई खंबा खड़ा है, खंबे का हमें मतलब नीचे की आधार की दूरी दे दी और हमें उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आधार से और उसके जो रस्सी हमें से बांधेंगे, जैसे ये है, सपोज करो ये कोई खंबा बीसी कोई खंबा है, ए बी की मुझे लंबाई दे रखी है और इसकी लंबाई दे दी, जैसे ये रस्सी है इसके से बांध दिया, इसकी लंबाई दे दी। तो इसके लंबाई में ज्ञात कर सकता हूँ खंबे की लंबाई कितनी है। भाई इसकी दूरी दे दी और ये दे दी तो इसकी मैं लंबाई ज्ञात कर सकता हूँ। देखिए होता क्या है, इनमें से अगर हमें कोई दोनों की दूरी दे रखी हो, जैसे भी एक ये दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, आधार दे दिया, यानी कि बेस दे दिया। अगर इन दोनों की हम दे दी और हमें AC ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, इसका एक पाइथागोरस की थ्योरम है। तो पाइथागोरस की जो थ्योरम है उसका मतलब क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। भाई BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर इसके होता है AC के, यानी कि हाइपोटेनस के बराबर होता है। हम इसको लिखते हैं बेस, इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। यानी कि ये क्या होगा, कर्ण। क्या होगा बेटा, ये कर्ण। ये क्या होगा, लंब। ये लंब होगा और ये होगा आधार। अब आपके समझ में आ गया, ये आधार है। तो हम इसकी कोई सी अगर दो कोई सी हमें दूरियां दे रखी हैं, दो मेजरमेंट दे रखे हैं, तो तीसरी का हम निकाल सकते हैं। सपोज करो मुझे हाइपोटेनस निकालना है, तो इन दोनों भुजाओं का मैं स्क्वायर कर दूंगा और उसको रूट निकाल कर उसको ज्ञात हम कर सकते हैं। अगर हमें इनमें से कोई सी एक दे रखी है और हाइपोटेनस दे रखा, तो फिर मैं हाइपोटेनस में इसको लेस करूंगा, ऐसा नहीं स्क्वायर करके। वो मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह से सोल्व होता। आप पहले ये देखिए कि किसके बराबर होता। पूरी एनर्जी के साथ, पूरी एनर्जी से साथ, पूरी ताकत के साथ आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें और फिर देखिए वीडियो कितनी अच्छी होती है। आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ाई जाती है। देखिए साइन, यहाँ के हमारे 6 अनुप्रयोग होते हैं, अर्थात 6 इसके लिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे साइन है, कोस है, टेन है, कोसेक है, सेक है और ये कोट है। ये 6 इसके त्रिकोणमिति निकालने के एक सूत्र समझो, एक फार्मूले हैं। तो इनको कैसे निकालते हैं, साइन थीटा बराबर किसके होता है, लंब बट्टे कर्ण। किसके बेटा, इन्हें लिखो, लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस बराबर किसके होता है, आधार बट्टे कर्ण। ये क्या होगा, बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan थीटा बराबर किसके होता है बेटा, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा किसके होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक के बराबर किसके होता है बेटा, कर्ण अपॉन आधार। कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनस, आधार होता है बेस। कोट थीटा बराबर किसके होता है, आधार बटे लंब। अब आधार बटे लंब को हम क्या कहेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, आप इसको तारिए जल्दी, फिर मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। तारिए बच्चों, तो ठीक है, ठीक है। ये त्रिकोणमिति के अनुपातों के संबंध में आपको समझाई दिया। हम क्वेश्चन देंगे, इतना आपको मैं आपको सारणी बनानी सिखाऊंगा। सारणी किस तरह से बनती है, रटने की जरूरत नहीं है, उसको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। पहले आप इसमें अभी शायद कोई सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में, जैसे ये मैंने बना रखा है त्रिभुज एबीसी, इसमें कहता है कौन बी समकोण, बी जो राइट एंगल है, मैंने पहले ही बताया कि भाई ये एक राइट एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अब ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। देखिए ए बी क्या है, गिवन ए बी दे रखी है इसमें 24 सेंटीमीटर और BC दे रखी है 7 सेंटीमीटर। देखिए मैंने मिटाई देखा हूं भाई, क्या ए बी कौन से मेरी, ये 24 दे रखी है और BC दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो मुझे ये हाइपोटेनस ज्ञात करना, तो मैं कैसे करूंगा? देखिए मैंने पहले आपको एक चीज बताई थी कि भाई हमारे पास एक पाइथागोरस की थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा? ये होता है AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है। ये मेरी पाइथागोरस की थ्योरम है। तो पाइथागोरस की थ्योरम से आप कैसे निकालेंगे? मुझे AC ज्ञात करना है, AC स्क्वायर बराबर कैसे होगा? तो देखिए ये मुझे क्या दे रखे हैं, आप ये देखिए AB कितना है, AB 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 24 का स्क्वायर को बताएगा है? बताओ कितना होता है, या मैं निकाल कर दिखाऊं आपको? देखिए हम कैसे निकालते हैं, मैंने एक दिन आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था कि वर्ग हम कैसे निकालते हैं। देखिए क्या कर, हम 3 लाइन खींच लें, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 16, 16 का 6 का, और इसकी दोनों की गुणा करो, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 61 70, और 2 2 4 1 5, इतना होगा। आया समझ में? आपके नहीं आया अभी? 576 576, ठीक है। मैंने एक दिन सिखाया था, 2 दिन सिखाया था, ये एक दिन वो सिखा दूंगा। अब ये 4 का 7 का कितना आ जाएगा, 49। अब AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ो पे कितना हो जाएगा, ये 625 होगा ना, है ना? इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 625 आ गया। अब मैं क्या करूं, इन दोनों तरफ का रूट हटा दूं भाई। इसका अगर मैं रूट करूंगा तो AC बराबर कितना आ जाएगा, इसको रूट में ले लो, जब इसको हम रूट में लेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। तो 625 का रूट कितना होता है, 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो ये भुजा जो मेरी ये 25 सेंटीमीटर की आ गई, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या दे रखा वो मुझे लिखना है। इसने इसमें पूछा है फर्स्ट में, क्या फर्स्ट में क्वेश्चन में इन्हें दे रखा है, ये अभी तो हमने सोल्व करा है, ये दे रखा है इसमें sin A cos A, sin A cos A। अब देखिए एक बात को आ जाओ, सबसे मेन पॉइंट तो एक है, देखिए बेटा एक बात समझो, जो हम थीटा मानेंगे उसके सामने की जो भुजा है वो लंब हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। सपोज करो मैंने ये यहाँ A को थीटा माना, तो ये जो BC है ये परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी। अब काश में C को बिंदु मानो, C मुझे थीटा ज्ञात करना है, तो फिर उसके लिए BC ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा। फिर एक बात समझो, अगर हम A को मानेंगे तो BC लंब हो जाएगी, अगर मैं C को मानूंगा तो AB लंब हो जाएगी। एक चीज देखना, ये जो हमारा हाइपोटेनस है ये कभी भी चेंज नहीं होता, केवल क्या चेंज होता है, मेरा बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। अब जैसे इसने sin A माना है, तो sin A बराबर किसके होता है भाई,
साइन ए होता है किसके, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा यार, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब क्या है, परपेंडिकुलर 7/25 इंटू, और ये फिर क्या आएगा आपका, एक तो आगे तुम्हारा ये, फिर दूसरा ये होगा साइन ए, अब होगा cos से बराबर किसके होता है बेटा, cos से बराबर होता है किसके, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 24/25। सेकंड में क्या पूछ रहा है वो, सेकंड में वो कहता है कि साइन ए साइन सी कोस सी, क्या पूछ रहा है, साइन सी कोस सी। अब देखिए इसमें क्या, हाँ आगे ना वही बात, मैंने इसको माना, अब बेटा मैं थीटा इसको मानूंगा, थोड़ा ध्यान दो, साइन सी तो मैं इसको मानूंगा थीटा, तो इसको जब थीटा मानूंगा तो ये जो ए बी है ये लंब होगी, ठीक है, तो कितना आ जाएगा फिर, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी कितना हो जाएगा बेटा, लंब बटे आधार, बोलते क्यों नहीं यार, 24 अपॉन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब ये होगा कर्ण ये होगा, ठीक है। अब cos सी, cos के लिए हम क्या लगाएंगे, यही इसको cos लगाओ, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 7/25, ये आ गया, जल्दी तारो, यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, एकदम मस्त। वीडियो को रोक के देखें, सोच करके देखें, ठीक है ना। और साथ के साथ जो बच्चे नहीं जुड़े हैं लाइक को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें भाई, लाइक तो सब कर ही दो, ठीक है बेटा यार तुम ही लाइक करो, सब लाइक कर दो, ठीक है। और जो नए भाई ऑडियंस, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो बच्चे नए जुड़े हैं जो मुझे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट ये कहता आकृति में, जो आपको आकृति दी है हमें, उसमें कहता tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके ही ना बदल दो बस, ये तो यही रहेगा, इन्हें बदल दो p q r, ये हो गया। अब आपको इसमें ये दिया है, ये दिया बेटा आपको 13 और ये दिया आपको 12। देखो बेटा पहले आप इसकी ये साइड ज्ञात करो, तो वो साइड कैसे ज्ञात करनी, जो मैंने आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम से, py thogres पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब मुझे क्या ज्ञात करना बेटा, मुझे ये ज्ञात करना, तो देखो मैंने क्या कहा था, अगर ये साइड दी हो और ये एक दे रखी हो, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर में से घटाएंगे, ऐसा मत कर देना तेरे में से बाहर गए तो एक बचा, इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो, तो उसको लेस कर दो, ये आ जाएगा। कैसे देखो मैं करता हूँ, मुझे क्या फाइंड करना, QR मुझे ज्ञात करना, तो मैं यहाँ क्या क्या ले लूंगा, मैं यहाँ कितना बेटा, क्या ऐसे ले लो में, चलो क्या PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, QR स्क्वायर बराबर, इसे रूट में ही ले लो सूत्र, कितना है
13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब क्यू आर बराबर कितना होगा बेटा? 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो है सालनी बताना है, नीचे मुंह करे बैठे रहते हैं, बताते नहीं हो। आप 20 तक तो आपके सबके याद होने चाहिए। ये 169 माइनस 144। अब ओपी क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना? ये अब यह स्क्वायर हटा दो तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा रूट में 25 बाई 9 में 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2। अब क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा? 5 भाई 25 का रूट कितना होता है? 5। तो ये 5 सेंटीमीटर का आ गया। अब इसमें हमें क्या पूछा है वो देखिए, बात समझ में आ रही है भाई? ये हमसे क्या पूछ रहा है? इसने हमसे पूछा है tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r। कुछ भी नहीं है, इसमें मान रख दो भाई, इसमें मान रख दो tan p ये मानूंगा मैं, tan p r जैसे मैंने पहले मैं c माना था, ऐसे tan p मैं इसको मानूंगा। तो बेटे जब इसको मैं थीटा मानूंगा तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये tan p किसके होगा भाई? tan p होगा 5/12 लंब बटे आधार, ये मेरा लंब बनेगा 5/12। और कोट r किसके हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, कोट r किसके होगा बेटा? ये भी मेरे यही होगा 5/12। अब भाई ये कोट भी tan भी मेरा यही, कोट भी मेरा यही होगा और tan p भी यही होगा। तो इस फार्मूले में जो इसने पूछा इसमें रखना 5/12 और किसका साइन? माइनस का साइन, 5/12 इससे कट का 0 आंसर आ गया। ये आंसर है, तारिए जल्दी। दादू भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ये कि यदि साइन थीटा साइन ए बराबर 3/4 तो कोसेक और tan ए के मान ज्ञात करो। सो इसके कोसेक tan ए इसके हमें मान फाइंड करने हैं। तो देखिए इसमें tan ए, ये जो साइन दिया है साइन ए, ये क्या दे दिया? साइन बराबर किसके होता है भाई? लंब बटे कलन। तो लंब कितना होगा? 3 और ये कितना होगा? 4। ठीक है, अब मैं पहले इसकी ये साइड याद कर लूं तो कितना आ जाएगा? ये देखिए, अब चाहो तो इनको आप मिटा दो, ए बी और ये सी। तो जो वो पूछा हमें वो याद करना है। तो कितना होगा बेटा? साइन ए बराबर किससे होता है? लंब बटे, वो मैंने रख दिया। अब हमें ये साइड ज्ञात करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होते हैं? पाइथागोरस थ्योरम देखिए, मुझे BC ज्ञात करना है। क्या करना? BC स्क्वायर रूट में ले लो बेटा इसे यहाँ, तो BC हटा दे, कितना आ जाएगा? AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर।
तो BC बराबर कितना आ जाएगा बेटा, कितना 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो BC बराबर कितना होगा बेटा 16 माइनस 9, तो कितना होगा BC बराबर, इसे 16 में से 9 गए कितने बचे भाई, अबे 16 में से 9 गए कितने बचे, अरे यार ये तो बता दो कितने बचे, 16 में से 9 गए, हाँ ये 9 है, 9 कितने बचे 7। तो देख लो इस 7 का हम रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए इसे रूट 7 ही रख दो, ठीक है, रूट 7 ही रख दो इसका मान। अब हम क्या करने भाई, इसने हमसे पूछा है कोसेक tan है, तो बेटा मैं इसको मानकर रूट करूंगा, कोस बराबर किसके होता है, आधार बटे करण के, कितना होता है आधार बटे करण, तो फिर लिख दो, यहाँ पर लिख दूं कोस बराबर कितना होगा, हो गया आधार बटे करण, आधार कितना है रूट 7 बटे 4, तो इसने पूछा tan है। अब मैं इसको tan मानूं, tan बराबर होता है कितना भाई, बताओ जल्दी से, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लंब कितना है, इसको माना है तो लंब है रूट 7 बटे 3, नहीं गलत 3 अपॉन रूट 7 होगा, ये आंसर है। भाई त्रिकोणमिति आ रही है समझ में, जो बच्चे की किसी के समझ में नहीं आया तो लिख के डाल दे यार, कमेंट्स बॉक्स में लिखते देख लो क्या समझ में नहीं आया क्या आ रहा है, तो मुझे पता चले ना, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही बस, और आप वीडियो रोक के देखिए, एंड तक देखना, बड़ा अच्छा लगेगा, पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है ना, ओके। और बेटा जो नए बच्चे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बाय बाय, टाटा।